हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि लॉजिक इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में आपके इंप्रेशन को बनाया बिगाड़ सकती हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता हो, जैसे कि रेल्स में दो मेथड्स होती है, एक प्रेजेंट मेथड और एक परसिस्टेंट मेथड। ठीक है, दोनों बुलियन रिजल्ट्स को चेक करती हैं और बुलियन आउटपुट रिटर्न करेंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेकिन कब प्रेजेंट यूज होना चाहिए, कब परसिस्टेंट यूज होना चाहिए, और दोनों मेथड्स क्या हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज इंटरव्यू में आपका इंप्रेशन, अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाए तो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे करना है और क्या आंसर करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट वर्सेस परसिस्टेंट, या प्रेजेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड परसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टर्मिनल है, और टर्मिनल का सबसे पहले मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। तो प्रेजेंट मेथड क्या करती है कि बुलियन चेक करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नील तो नहीं है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस ये स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग को चेक करता हूँ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करनी चाहिए, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मेरे पास एक एम्प्टी अरे है, इस पे मैं यूज करता हूँ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एम्प्टी अरे, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इसको मैं अगर चेक करता हूँ, एम्प्टी एक हैश को प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि ये भी एम्प्टी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं ये यूज करता हूँ नील डॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो ये भी मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि नील वैल्यू है या एम्प्टी वैल्यू है या ब्लैंक वैल्यू है, तो प्रेजेंट मेथड हमेशा आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। अब अगर मान लो मैं ये करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये एस लगा दिया, या मैंने एक वाइट स्पेस लगा दिया, अब अगर मैं करता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वाइट स्पेस को भी प्रेजेंट मेथड काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, एस डॉट डी डॉट प्रेजेंट, तो अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन मान लो अगर आपको इंटरव्यूअर इस तरह का क्वेश्चन लिख कर दे दे, परसिस्टेंट। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इसका आउटपुट क्या होता है। अब अगर आप इसको एंटर करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड मेथड परसिस्टेंट फॉर अरे क्लास। क्यों? क्योंकि ये अरे की मेथड ही नहीं है, ये हैश की मेथड नहीं है, आप इसको हैश पर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अनडिफाइंड मेथड परसिस्टेंट फॉर हैश। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट काम कर रहा था हालांकि, और दोनों प्रेजेंट और परसिस्टेंट होते बुलियन आउटपुट चेक करने के लिए है, या बुलियन वैल्यू चेक करने के लिए होते हैं। लेकिन हैश, स्ट्रिंग और एम्प्टी अरे पर परसिस्टेंट मेथड काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंट मेथड नॉर्मल रूबी मेथड नहीं, ये रेल्स की मेथड है जो एक्टिव रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है, ये चेक करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट डेटाबेस में परसिस्ट करता है या नहीं करता। परसिस्ट मतलब उसके नाम से क्लियर है कि परमानेंटली वो सेव्ड है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे यूजर डॉट न्यू, सॉरी एम्प्लॉय डॉट न्यू करता हूँ मैं। ठीक है, एम्प्लॉय डॉट न्यू मैंने किया, ये एम्प्लॉय मेरे पास एक मॉडल है यहाँ मेरी रेल डेमो रेल्स एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखो मैंने किया एम्प्लॉय डॉट न्यू, तो ये मुझे क्या दे रहा है, आईडी नील, फर्स्ट नेम नील, इसके सारे एट्रीब्यूट नील है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हो सकता है आपका इंटरव्यूअर भी आपसे पूछे कि एम्प्लॉय डॉट न्यू मैंने किया, तो ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सारे इसके एट्रीब्यूट क्या है, नील है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट होगा, जैसे आप करते हो एम्प्लॉय डॉट न्यू डॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है एम्प्टी नहीं है ना, और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, इसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है, ना ये नील है ना ये एम्प्टी है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप अगर इसको ये करो, एम्प्लॉय डॉट न्यू डॉट परसिस्टेंट, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय डॉट न्यू एक परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक डेटाबेस में सेव्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी आईडी नील है, और जिस भी रिकॉर्ड की आईडी नील होगी वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो जब भी आपको ऐसा कुछ चेक करना हो कि कोई ऑब्जेक्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो आपको परसिस्टेंट मेथड का यूज करना है ना। कई बार क्या करते हैं कि लोग जैसे ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट किया, लाइक एट द रेट एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट न्यू, और फिर उस पर प्रेजेंट चेक कर लेते हैं, तो प्रेजेंट तो हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और उस केस में आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बगी हो सकता है, आपको हमेशा परसिस्टेंट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंट और परसिस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज,
प्रेजेंट और परसिस्टेंट दोनों ही रेल्स की मेथड है, लेकिन प्रेजेंट अरे पर, स्ट्रिंग पर, हैश पर काम करेगा, या फिर वो चीजें चेक करने के लिए कि कोई भी वैल्यू नील तो नहीं है, ब्लैंक तो नहीं है ना, तो प्रेजेंट आपको क्या करेगा, उसका रिटर्न देगा। ठीक है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। परसिस्टेड एक्टिव रिकॉर्ड की मेथड है, ये सिर्फ डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट पे यूज की जा सकती है, आप इसको अरे पर, स्ट्रिंग पर, हैश पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आपको परसिस्टेंट मेथड ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज वो फॉल्स करेगी। ठीक है, अब जैसे मैं करता हूं एम्प्लॉय डॉट लास्ट, लास्ट डॉट प्रेजेंट, इसने भी ट्रू रिटर्न किया, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय डॉट लास्ट मेरा ब्लैंक नहीं है ना। लेकिन अगर मैं करता हूं एम्प्लॉय डॉट लास्ट डॉट परसिस्टेंट, ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय डॉट लास्ट मेरे पास डेटाबेस में है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, जैसे एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय आईडी, लेट्स से ये वाली आईडी, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, डॉट प्रेजेंट, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इस आईडी का कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर अब मैं इस पे करूंगा परसिस्टेंट, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सॉरी, परसिस्टेंट आप इस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिटर्न क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, नील, है ना। जैसे अगर आप ये क्वेरी चलाओगे एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय, ये वाली क्वेरी, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगी, नील। ठीक है, और नील कोई डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको परसिस्टेड मेथड आप कॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कब प्रेजेंट यूज करना है, कब परसिस्टेड यूज करना है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये इंटरव्यू में मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपकी बेसिक इन डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि आपको कितना आइडिया है बेसिक मेथड्स के बारे में, या कौन सी मेथड कब कहाँ यूज करनी है। ठीक है, तो परसिस्टेंट हमेशा डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे यूज होगी। ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉय डॉट न्यू, एम्प्लॉय डॉट न्यू, ये क्या है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या ये डेटाबेस मतलब एक एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल का ऑब्जेक्ट है, भले ही एम्प्टी ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो इस पर परसिस्टेंट मेथड आपको काम करेगी, हालांकि फॉल्स रिटर्न करेगी बट काम करेगी। ठीक है, अब जैसे आप करते, जैसे आपने यहाँ पे किया एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय, जैसे मैं करता हूँ 100, ठीक है, तो अब ये मुझे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, अब मैं अगर इस पर परसिस्टेंट यूज करता हूँ तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट मिलेगा फाइंड बाय के थ्रू, ये किसी भी मेथड के थ्रू, तो क्या होगा, वो मुझे नील रिटर्न करेगा, है ना। अगर नहीं मिला तो नील रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन रिटर्न करेगा, तो उस केस में आपका परसिस्टेंट मेथड काम नहीं करेगा। और अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट मिला, या भले ही एम्प्टी मिले या किसी वैल्यू के साथ मिले, तो आपका परसिस्टेंट मेथड वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अच्छे से समझना है इसको, हाँ, कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है, जब भी आप एज अ फ्रेशर या एज अ बिगनर या एज ए इंटरमीडिएट डेवलपर जाते हो, या बहुत सी बार एक्सपीरियंस डेवलपर से भी पूछा जा सकता है प्रेजेंट और परसिस्टेंट के बीच का डिफरेंस। तो जब भी आपको नॉर्मल क्लासेस चेक करनी हो, लाइक एम्प्टी है कि नहीं है, ब्लैंक है कि नहीं है, अरे पर, हैश पर, स्ट्रिंग पर, ठीक है, तो आप प्रेजेंट मेथड का यूज करो। और जब भी आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट पर कुछ चेक करना है, तो आप परसिस्टेंट मेथड का यूज करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो उससे आपको पता चलेगा कि वो वो डेटाबेस में परसिस्ट है या नहीं। ठीक है, तो परसिस्टेंट डेटाबेस स्पेसिफिक है, और प्रेजेंट आपको बस ये चेक करना है कि कहीं कोई ऑब्जेक्ट नील, एम्प्टी या ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।